अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रंगत फैमिली व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। ये मंडे का व्लॉग है और इस टाइम तकरीबन 9:30 हो रहे हैं मैक्सिमम। मंडे मींस यानी कि पीर सोमवार का व्लॉग है ये। और उसके बाद यानी कि इस टाइम हो रहे हैं तकरीबन 9:30 हो रहे हैं। काम वगैरह तो आज किया नहीं क्योंकि बारिश हो रही है। माशाल्लाह मौसम इतना अच्छा हो रहा है, खुशगवार मौसम हो रहा है। ऐसे मौसम गर्मियों में तो बहुत अच्छे लगते हैं, और अगर सर्दियों में ये मौसम है तो हमने खिड़कियां दरवाजे सब कुछ बंद कर लेने होते हैं, और साथ में हवा चल रही है। बहुत बहुत अच्छा मौसम। और इस मौसम में ना किचन में काम करना भी अच्छा लगता है, और इस मौसम में ना खसूसी चाय बहुत तलब होती है, क्रेविंग होती है चाय की, और बहुत ज़्यादा दिल करता है बस चाय हो और अच्छा मौसम और सुकून से इंजॉय करके बंदा पिए। खैर नाश्ता मैंने बनाया नहीं था क्योंकि कल मैंने बिरयानी बनाई थी, वही लेफ़्ट ओवर में मेरे पास बिरयानी रखी हुई थी, उसी से मैंने और हस्बैंड ने नाश्ता किया है। नाश्ता करने के बाद मैं किचन में आ गई थी चाय बनाने के लिए। मैंने चाय बनाई है अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए। आज उनका सुबह रेस्ट था तो वो आज उन्होंने थोड़ा लेट जाना है। चाय बना के फ़ारिग होके हमने सुकून से चाय पी है, मौसम को एंजॉय किया है। मौसम एंजॉय करते करते आज फिर फरमाइशी प्रोग्राम था हस्बैंड की तरफ से। आज क्या बहुत दिन से वो मुझे बोल रहे थे, जब जब उनकी मेहंदी पर नज़र पड़ती है ना, तब तब उन्होंने मुझे यही कहना होता है, इस मेहंदी को रखे रखे ख़राब करना है आपने, मेहंदी नहीं लगानी आपने। तो आज मौसम अच्छा था, मैंने कहा चले ना साथ साथ में मेहंदी भी लगा लेती हूँ। मैंने चाय बनाई, चाय पी पी है, मौसम एंजॉय किया है। चाय बनाते ही मैंने बर्तन बाद में वॉश किए हैं, और दूध रख दिया था मैंने साथ ही। मैंने कहा दूध भी गर्म हो जाएगा, चाय बन चुकी है, हल्की आंच पे मैंने दूध को रख दिया था। चाय पीते पीते फिर उसके बाद ना मैंने मेहंदी लगाना स्टार्ट कर दी। मैंने कहा बर्तन आज बाद में ही धोंगी, अगर मैं किचन में दोबारा आ गई फिर मैंने भूल जाना है, और फिर हस्बैंड ने फिर मुझे टोकना है। मैंने कहा चलें आज ना मेरा अपना मूड भी हो रहा है, वो भी काफ़ी दिन से बोल रहे हैं आज मेहंदी लगा लेते हैं। फिर मैं ख़ुद को मेहंदी लगाने बैठ गई तसल्ली से। मौसम साथ साथ में मौसम इंजॉय कर रही थी, साथ साथ में चाय इंजॉय कर रही थी, और साथ साथ में मेहंदी लगा रही थी। मल्टीटास्किंग चल रही थी, और ना बहुत बहुत इंजॉय के साथ आज मैंने ना बहुत खुश दिली से बनाया। मेहंदी लगाई, और मेहंदी लगाते लगाते ये चूड़ियाँ मेरी आई और ये ऊपर से ना ख़राब करके पीछे से बाजू को लगी है मेहंदी। मैंने कहा चले कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा भी। फिर मैंने तसल्ली से इधर बैठ के बरामदे में ही मेहंदी लगाई, मैं अंदर भी नहीं बैठी। यहाँ पे मैंने वीडियो की स्पीड को ना थोड़ा तेज़ किया, वरना मैंने सुकून से और तसल्ली से आज अपने आप को मेहंदी लगाई है। वरना ना इतना टाइम मैं कभी भी नहीं लगाती, तेज़ी से लगा के बस फ्री हो जाती हूँ। असल में आज मौसम अच्छा था, और ख़ुसूसी यानी कि आज मेरा मूड भी था, तो मैंने तसल्ली से बैठ के मेहंदी लगाई। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि मैंने कैसी लगाई है मेहंदी। और अगर आप लोगों को व्लॉग्स पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ना इसके बाद फिर मैं तसल्ली से मेहंदी लगाती रही, साथ साथ मौसम इंजॉय करते रही। चले मैं आपको साथ साथ मौसम भी दिखाऊंगी। इतनी प्यारी हवाएं चल रही हैं, इतना खूबसूरत मौसम हुआ हुआ है। अल्लाह पाक अगर इसी तरीके से गर्मियों का मौसम रखे तो क्या ही बात है, गर्मियों के आने का ना मज़ा ही दोबाला हो जाएगा। वैसे रमज़ान से अभी तक ना गर्मियों में ना 2-3 मरतबा ऐसा हुआ है कि गर्मी ज़्यादा हुई है, उसके बाद फिर मौसम खुशगवार हो जाता है, बारिशें स्टार्ट हो जाती हैं, कभी ज़ाला बारी है। ज़ाला बारी भी मैंने आप लोगों को दिखाई थी कि किस कदर हुई थी। वो सिर्फ़ उस दिन ज़ाला बारी हुई थी, ज़ाला बारी के बाद बारिश हुई थी। खैर मौसम अभी तक बहुत अच्छा है, और तकरीबन मई भी ये हमारा खैर खैरियत से गुज़र चुका है। देखें अब जून, जुलाई और अगस्त हमारे साथ क्या करता है। इधर तो हमें केपीके में ना पता ही नहीं चलता। लाइट जिस एरिया में हम लोग हैं यहाँ पर लाइट इतनी नहीं जाती है, ना लाइट का पता चलता है, और मौसम इतना अच्छा हुआ होता है ना मौसम का पता चलता है। देखिए पंजाब में जाके फिर क्या बनती है, वहाँ पे बोल रही होती हैं बहनें, बोल रही होती हैं, बाकी सब बोल रहे होते हैं, उधर सुकून से बैठी हुई हैं। जब इधर आएंगी ना तब पता चलेगा आपको वो मौसम कैसा होता है। खैर मेरी मेहंदी लग चुकी थी, बताइएगा कैसी है। और उसके बाद आप मौसम देखें, माशाल्लाह मौसम इतना अच्छा हुआ हुआ है, हवाएं चल रही हैं बहुत तेज़ और खाली, यानी कि इसके साथ साथ ना हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी।
मेहंदी मैंने लगा ली थी और तकरीबन ना हस्बैंड जा चुके थे और ये है कोई 11:30 का टाइम, 11:30 हो रहा है यहाँ पर हस्बैंड के जाने के बाद। मेहंदी भी मैंने धो ली थी और उसके बाद तसल्ली से मैं आ गई ना बर्तन साफ़ करने के लिए। मैंने कहा ये लेडीज़ के साथ सही होता है, पहले रेडी हो, अगर उन्होंने न्यू कपड़े डालने होते हैं, रेडी होना होता है, फिर भी उन्होंने किचन में आके काम करना होता है, उन्होंने मेहंदी लगानी होती है, तब भी उन्होंने किचन में आके काम करना होता है। जो भी करें, बाज़ औक़ात तो ऐसा सोचती होती हूँ कि रेडी होके भी कोई किचन में आता है, खैर लेकिन किचन में आए बगैर, काम के बगैर लेडीज़ का गुजारा भी नहीं होता। फिर मैंने तसल्ली से बर्तन धोए, बर्तन धोने के बाद फिर मैं ना पकाने के लिए स्टार्ट हो गई थी। आधा घंटा मैंने यानी कि रेस्ट किया और उसके बाद फिर यानी कि मैं तकरीबन ना 12 साढ़े 12 बजे किचन में आई थी। आज फिर मेरा माइक्रोनी बनाने का मूड था। हस्बैंड का भी यही था कि आज माइक्रोनी बना लें क्योंकि मौसम अच्छा हुआ है, नहीं खाना नहीं रोटी सालन नहीं बनानी। मैंने कहा चलें ठीक है। उसके बाद ये फिर आधा घंटा जो मैंने रेस्ट किया है, उसी रेस्ट में यानी कि मैंने वीडियो को तो शूट नहीं किया, सारी चीज़ों को मैंने चॉप करके रख लिया था, प्याज टमाटर हरी मिर्चें वगैरह सब चीज़ों को मैंने चॉप कर लिया था। उसके बाद मैंने माइक्रोनी को बॉयल होने के लिए रखा। माइक्रोनी को बस मैंने 10 मिनट के लिए बॉयल किया। उसी के अंदर मैंने अंडे डाल दिए थे। अंडे भी साथ-साथ बॉयल होते रहे क्योंकि ना मैं बॉयल वाली चीज़ों से बड़ा चलती हूँ। बर्तन एक तो काले हो जाते हैं। मुझे उस पे बहुत यानी कि उलझन होती है। बर्तन काले जो होते हैं अंडों की वज़ह से, आलूओं की वज़ह से, या जैसे आज मैंने माइक्रोनी बॉयल की है, या फिर अगर ना चावल बॉयल करते हैं तो भी यानी कि ना बस बर्तनों का हशर हो जाता है। ख़ैर फिर उसके बाद मैंने ना माइक्रोनी के अंदर ऑयल और नमक डाल के उसको यानी कि बॉयल कर लिया था। फिर उसके बाद मैंने ऑयल डाला माइक्रोनी बनाने के लिए। ऑयल तकरीबन 1.5 चम्मच मैंने इसके अंदर ऑयल डाला। फिर उसके बाद मैंने प्याज को हल्का सा सौते किया। फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर ना चिकन डाला। चिकन का जब कलर चेंज हुआ तो फिर मैंने टमाटर, हरी मिर्चें और बाकी सब चीज़ें डाली। फिर इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून मैंने ना वो कुटा हुआ मसाला डाला है। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर ब्लैक यानी कि का ब्लैक पेपर मतलब काली मिर्च डाली है। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर वो नमक का डाला है और 1 टीस्पून ही मैंने हल्दी का डाला है। और इसके अलावा यानी कि 1 क्यूब मैंने इसके अंदर ना किनोर का डाला है, यानी कि उससे टेस्ट अच्छा हो जाएगा। खैर इनकी जब अच्छे तरीके से भुनाई हो जाएगी, ये गल जाएंगे, और थोड़ा सा पानी डाल के मैंने आलूओं को गला लिया था। फिर बाद में मैंने इसके अंदर सोया सॉस और चिली सॉस और थोड़ी सी यानी कि हरी मिर्च सॉरी ये थोड़ी सी दही डाली है। अगर मैं इसमें पहले डाल देती ना ये चीज़ें तो आलूओं ने गलना नहीं था। तो मैंने थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के ना पहले आलूओं को गलाया और गोश्त तो ख़ैर हमारा फ्राई होते-होते ही गल जाता है, बस आलूओं का मसला था। उसको मैंने फ्राई करके फिर बाद में मैंने दही, सोया सॉस और चिली सॉस को डाला है। और फिर साथ में मैंने नमक चेक किया तो नमक भी मुझे थोड़ा-सा कम लग रहा था। फिर मैंने यानी कि हाफ़ टी स्पून इसके अंदर नमक भी शामिल किया। जब हमारा मसाला अच्छे तरीके से भुनाई हो गया, फिर मैंने इसके अंदर ना माइक्रोनी को डाल के इसको 10 मिनट के लिए माइक्रोनी को भी मैंने दम पे रखा था। और लास्ट में मैंने इसके अंदर ना ज़ीरे को हाथ पे रगड़ के वो डाला था। माइक्रोनी को जब दम पे रखा तब यानी कि 10 मिनट उसके बाद फिर मैंने वीडियो को क्लोज़ कर दिया था। उसके बाद मैंने आके बस डिश आउट किया है। उस टाइम मोबाइल मेरे पास नहीं था, वो हस्बैंड के पास था। डिश आउट करने के बाद फिर वो जो मैंने अंडे बॉयल किए थे कटिंग किए हुए, वो मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दी और जहाँ भेजनी थी मैंने वहाँ पे भेजी। आज का व्लॉग यहीं तक था। अपना ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।